अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट मैच विद हमज़ा की स्टेडियम में मैं हमज़ा का वेलकम करता हूँ। आज की मैं वीडियो के बारे में वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों पर पॉइंट्स पे बात करेंगे। और सबसे पहले पॉइंट जो हमारा मेन होगा उस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का। तो पहला मैच पाकिस्तान जिम्बाब्वे आज तीसरा मैच था और तीसरे मैच पे जो है सिचुएशन थी कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग की। एंड बुला भाइयों में आज की पिच जो है वो ज़्यादा अच्छी थी और पाकिस्तान ने जो है अच्छा स्कोर बनाया और 303 रन काफ़ी अच्छा स्कोर किया। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्लो थे इन द स्टार्ट विद अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान, बट रिकवर अच्छा किया। कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी 100 की जिस पे उसकी अप्रिसिएशन बनती है। स्टार्ट में वो भी स्लो था लेकिन जैसे जैसे उसने स्कोर किया देन वो अग्रेसिव होता गया एंड रन बॉल स्कोर उसने किया जो कि एक बड़ा अच्छा मोमेंटम दिया। थोड़ा बहुत आगा ने भी बैटिंग की। उसके बाद तैयब ताहिर जो है थोड़ा सा जो है उसने आके स्कोर किया। कोई 22 से 23 रन उसने स्कोर किया मेरे ख्याल से 12-13 बॉलों पे। तो इस तरह से पाकिस्तान का स्कोर हुआ 303 पे 6 और टारगेट था 304। तो सॉरी 303 पे 6 और टारगेट था 304। तो पाकिस्तान ने बॉलिंग जब स्टार्ट की तो स्टार्ट में 2 आउट बड़े आसानी से हो गए। स्वीप खेलते हैं, साइम अयूब ने एक ओवर में 2 आउट किए। उसके बाद जो है अल्लाह भला करे, जब आगे हमारी बॉलिंग स्टार्ट थी अबरार ने जो है एक दरमियान में आउट किया। फिर उसके बाद जो है वक्फे वक्फे से उनकी विकेट्स गिरती गई। आमिर जमाल ने एकदम आके सिकंदर रजा और क्रेग अर्विन जो है क्रेग अर्विन की विकेट ली जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे कि दोनों ऐसे प्लेयर थे और क्रेग अर्विन तो 51 पे खेल रहे थे और सिकंदर भी स्टेबल हो रहे थे। तो दोनों की सडनली जब वो आउट विकेट्स हुई तो बिल्कुल जो है मैच फॉल डाउन हो गया हुआ था और इट वाज लुकिंग that Pakistan is going to win very easily, and that what happened. The whole team crumbled after that, and we saw a flurry of wickets falling each and after. But the point is that the youngsters played very well. For me, positives of the series was definitely Kamran Ghulam, Simon's ability to bat, uh, being aggressive opener. Abdullah, no, I won't say Abdullah, but yes, Faisal Akram for sure. The way he bowled, we must give him more matches in order to get himself improved. हमें उसको मैचेस देने पड़ेंगे एंड इसी तरह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। ही इज़ अ गुड बॉलर। इसी तरह से सुफियान मुकीम भी है, सुफियान मुकीम को भी चांस दें, तैयब ताहिर को भी चांस दें। आगा ने भी आज बैटिंग की थोड़ा बहुत स्कोर किया, दो बहुत नहीं किया लेकिन एटलीस्ट ही शोड अप टुडे। जिस तरह वो पहले कुछ मैचेस से वो स्कोर नहीं कर रहा था। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान की टीम में कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और गोइंग थ्रू द लॉन्ग रन। और अगर 2027 का वर्ल्ड कप देखें तो आई एम वेरी होपफुल। और मैं 2025 की अगर चैम्पियंस ट्रॉफी भी देखूं तो यंगस्टर्स को चांस देना अच्छी बात है। इन यंगस्टर्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के स्क्वाड होंगे। ये मुझे इतनी मुझे गारंटी है कि ये कुछ प्लेयर्स तो होंगे। और उसके बाद तैयब ताहिर बहुत अच्छा खेले। चांस इतना नहीं मिला इस सीरीज़ में। पहले मैच में ड्रॉप थे और दूसरे मैच में जो है बारी नहीं आई और तीसरे मैच में आई। अच्छा खेले, शॉर्ट रन ऑफ सीरीज़ थी इनके लिए, लेकिन इन सब को मज़ीद मौका देना चाहिए। और पीसीबी का ये अच्छा इनिशिएटिव था कि जो छोटी टीमें हैं जिनका छोटी टीम का टूर है उन पर जो है अपनी मेन टीम को नाम के बजाय अपने यंगस्टर्स को चांस दिया, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दिया जाए। और जिम्बाब्वे ने भी अपनी यंग एज ही यंग टीम ही खिलाई हुई थी। अगर हम इनकी एज वाइज देखें, आज एक चार्ट शो ऑफ हो रहा था और चार्ट शो ऑफ जो हो रहा था उसमें दिख रहा था कि 185 मेरे ख्याल से कैप्स थी एंड उसमें से हारिस रऊफ और रिजवान की 120 कैप्स थी। तो 65 कैप्स बाकी 9 प्लेयरों की थी। तो ये इंडिकेट करता है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। और बाकी जिम्बाब्वे की टीम है, इस पर इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन एटलीस्ट वी आर होपफुल एंड वी शैल बी होपफुल and we shall give our youngsters chance. We shall not be like this. We have given you 3 matches and you don't have performed. We shall give them a long chance and then see what output we generate. We have done hard justice with the previous youngsters where we gave them 2 to 3 matches
in order to perform, and they lacked the performance, and then we dropped them for 5 to 6 years. So this is not good. I think if we want a youngster to be dropped, we shall give him enough chances for approximately 5 to 6 months, or you can say 10 to 20 games. And before that, we shall not analyze any batsman that is he good or not for international cricket, because the more the longevity, the more experience, and the more betterment a player can be progressing with. We saw Sufyan Mukim bowling very well in Australia, and as well as Faisal Akram bowling here as well. So we shall be looking forward to have some more spinners in the lineup, and I'm hopeful we have a brighter future in the shape of Arafat Minhas and Mehran Mumtaz. These two are also upcoming all-rounders. They both can bat, and they are good off spinners, and we shall be looking forward. So the future is not bleak, but the point is that we shall give them time in order to improve and enhance themselves. We shall give them the tours of foreign teams. Even we should include them. Even if we don't want them to play the matches, we shall play. We shall take them along with ourselves in the tours itself, because that exposure will also help them in order to learn quickly and prosper accordingly, the way or the PCB wants the players to be foreseed. उसके बाद अगली पॉइंट आता है राशिद लतीफ़ का जो क्लेम है. राशिद लतीफ़ ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से एक ट्वीट किया, एक क्लेम किया है. उन्होंने ये स्टेट किया कि जो है आईसीसी, बीसीसीआई एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और हाइब्रिड मॉडल में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी. एंड इंडिया जो है अपने मैचेस जो है खेलेगा उसमें दुबई में. एंड पाकिस्तान अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो देन एक सेमीफाइनल और मे बी फाइनल भी हो सकता है अगर इंडिया क्वालिफाई करती है. तो इस पे बात करें तो ये absurd होगा, और ये क्रिकेट के साथ मजाक होगा. और मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, और मेरे हिसाब से a country is not bigger than a sports itself, and if a country is bigger than a sports itself, then it shall not be called a sports. It shall be called a sham. And I really don't understand what the situation regarding to this is, and I'm really hopeful that India will visit Pakistan. But the matter of a point is we shall take politics out of in sports. We saw there many teams coming to Pakistan. They even boycotted blind World Cup. So maybe they should boycott, or it's going to be a hard nut to crack, and we shall see, and we shall wait what stance will be PCB putting forward up against this situation of deadlock. We saw the staunch statement that Mr. Naqvi, Mohsin Naqvi gave, that we are a proudful people, and we want Champions Trophy to be happening solely in Pakistan, and we won't be accepting hybrid model. But let's see what happens, because there are lots of issues. There are the Pakistan even has said that if the Champions Trophy is scheduled to play in the hybrid model, that Pakistan won't be playing in the Asia Cup 2025 coming World Cup, where the World Cup shall be held to be held in India, would be held in a hybrid model. And the situation, the news that I'm hearing is that maybe PCB now, because events has been allotted for till 2031, and India has to host 5 tournaments. So maybe there is a step and there is a possibility that PCB will put forward this situation that if India doesn't want to come, then we won't be able to travel there, and we will surely see. And we will also ask for hybrid model, because our players are also security conscious, and we have our own security. Then the government is not allowing us, same like India. But let's see what shall happen. We saw the same scenario in 2023, but our government gave them a clearance, and they went to play for the World Cup, and we saw how they were treated, the way they were treated in Ahmedabad, the way they
they were hostile. The Indians were hostile at Pakistani fans. So there was a clear indication that the things were not good for the Pakistanis, and they were and the fans were not even allowed to visit so sorry, the fans were not allowed to visit India for the tournament, and situation was so bizarre that even a single Pakistani fan was not even allowed to enter in the stadium. So that was the situation for Pakistani fans, and I hope this will be a clear message. उसके बाद बात करते हैं आज अब श्रीलंका जो है 42 पे ऑल आउट हुई है और 42 रन पे ऑल आउट हो गई। और कल हाँ जी का कह सकते हैं पिच थोड़ी सी मुश्किल है और रेनी सिचुएशन थी, क्लाउड ओवरकास्ट कल भी था, कल मोस्टली दिन बारिश में गया। एंड कल उनके जो है 80 पे 4 आउट थे साउथ अफ्रीका के, एंड आज वो 191 पे ऑल आउट हुए हैं। एंड एंड जो है उसके बाद श्रीलंका 42 पे ऑल आउट हो गई। अब श्रीलंका का 42 पे आउट होना ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये श्रीलंका की टीम के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा है, वो हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कुछ सिनेरियोज को, और लेट्स सी उस पर अब क्या बनता है और क्या नहीं बनता। तो हमारे जो हम स्टैट्स देख सकते हैं और जिस हिसाब से बात कर सकते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने तो श्रीलंका को जो है बिल्कुल ही पहली इनिंग्स में ही बैटल आउट कर दिया है, और देखना होगा कि क्या बनता और क्या नहीं बनता। तो लेट्स सी वेयर द सिचुएशन गोज। नाउ बात करेंगे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सिनेरियोज पे। बहुत बड़ा ये जो अभी पहला मैच हुआ बीजीटी का, इसके बाद जो है कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि इंडिया ने नंबर 1 पे आ गई है 61% के साथ। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इन चारों के। सो बेसिकली ये 5 टीमों में जो है ये रेस है, और देखना ये होगा कि कौन सी टीम जीतती है और कौन सी नहीं जीतती। साउथ अफ्रीका जो है उनको अपने 4 मैचेस जीतना है, और अगर वो 4 मैचेस जीते हैं, जो कि 2 आज श्रीलंका से हो रहे हैं, और जो भी हो रही है सीरीज, और वो मुझे लग रहा है कि पहला जीत जाएंगे, उस तरह से 2 उनके पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता, तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स 4 मैचेस वो जीत गए, तो देन इट सेल्फ उनके पॉइंट्स जो है 65% में मेरे ख्याल से चले जाएंगे। एंड देन वो सोलली और होली इतने मैथमेटिकली होंगे कि उनको जो है कोई टच नहीं कर पाएगा। एंड देन साउथ अफ्रीका विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। और न्यूजीलैंड का भी इसी तरह की सिचुएशन है। न्यूजीलैंड का जो है वो इंग्लैंड के साथ मैच स्टार्ट हुआ है, और अभी सिचुएशन यही है। श्रीलंका की भी ये पोजीशन थी, श्रीलंका को अपने बाकी सारे मैच जीतने थे। सिचुएशन अब थोड़ी टफ है इनके लिए भी। तो ये बेसिकली 5 टीमों के अंदर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिनेरियो चल रहा है। अब देखना ये होगा बीजीटी की जो 4 मैचेस रहते हैं, इंडिया को 4 मैचेस तो जीतने हैं लाजमी। इंडिया ने 1 मैच जीत लिया है, अपने आप को सेव करने के लिए 4 ऐसे टीम चाहिए उनको। इंडिया ने 1 मैच जीत लिया, नॉक आउट टू 2 मैचेस जीतना कोई 4 में से कोई मुश्किल तो नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ, और फिर अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ा लॉस है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी अपने कोई 2 से 3 मैचेस जीतता है तो वो भी अपना बीजीटी का अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कंफर्म कर लेता है। तो ये सिचुएशन है। और अभी आजकल जो अब जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही हैं टेस्ट की, तो ये अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जो है शेप करेंगी, और ये आखिरी फाइनल बोर्ड अब बताएंगी कि कौन कितने पानी में है और कौन किस तरह से अब आएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। रिक्वेस्ट थी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें और उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को जो है लोगों में फैलाएं। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई चीज़ को बेहतर करना चाहिए तो हमें वो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे साथ इंटरैक्ट कीजिए, हम आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, एंड हम जो है इस चीज़ को लेके चलेंगे आगे। काइंडली हमारा फेसबुक चैनल, उसको भी लाइक और उसको जो है फॉलो करें, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें सर। अल्लाह हाफ़िज़।